जो है बानसूर में है। रोहिताज जी का एक बार इंटरव्यू ले चुके हैं और अब करीबन हफ्ते भर बाद दोबारा उसी गांव में हम दोबारा। थैंक यू सो मच। और हमने अलग अलग जगह पे अभी सर्वे भी किया और काम भी किया। हर जगह नाम आपका आ रहा है, क्या बात है? जनता का प्रेम है, मोहब्बत है। मैंने अभी विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई है, कारगर ढंग से घुमाई है, लोगों के सुख दुख में शामिल रहा हूँ, सहयोग किया। तो नेचुरली लोग अपने जन सेवक को चूज करते, उसी के हिसाब से शायद मेरे साथ इतना बड़ा जन समुदाय है। थोड़ी देर पहले हम कौन सा गांव, बावरी गांव था जी, है ना? नहीं, मैं देवसन में आ चुका हूं पहले। बावरी गांव में भी गए थे, बावरिया है ना? वहाँ पर भी आपका नाम कुछ लोग ले रहे थे कि सर इस बार रोहिताज जी जो है आगे सर्वे में आगे हैं। क्या बात है, तीनों चारों को डिफीट करके आगे सर, क्या कारण है? मैं एक कार्य करता हूँ, दूसरे लोग राजनीति को राज भोगने के लिए घूम रहे हैं कि किस तरह से वोटों की ठगी कर ले और आराम से राज करेंगे और जनता का शोषण करेंगे, लूटपाट करेंगे। उनमें मेरे अंदर फर्क है। मैं फक्कड़ हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के वो बड़े हैं, ऐसे वाले लोग हैं। ये भी मेरे तो सुनने में आया कि इन टिकट में बड़े बड़े पैसे खर्च हुए। परसों मायावती यहाँ आ रही है और क्या आपके चंद्रशेखर जी और हनुमान बेनीवाल का भी दौरा है यहाँ पे? सुनने में आया हमें, तो आपसे पूछना पड़ेगा कि ऐसा दौरा कोई है क्या? मैंने भी अखबार से सुना है कि बहन मायावती जी 18 तारीख को आ रहे हैं जी, और चंद्रशेखर जी का प्रोग्राम 20 तारीख को है। 20 तारीख को है? हाँ, दोनों आ रहे हैं। अच्छा, 20 को है। हनुमान बेनीवाल भी आ रहे हैं या? हनुमान बेनीवाल जी से भी आग्रह किया है, अच्छा, पर वो किसी व्यस्त काम से कहीं अन्यत्र बिजी है। उन्होंने कहा कि मैं अगर फ्री हो गया तो। एक क्वेश्चन वही कि अगर आप जीत के आते हैं तो यहाँ की जनता को क्या लाभ होगा? देवसन को आप क्या दे रहे हैं जीतने पे? आप देखो, देवसन गांव के अंदर से आए हो? हाँ, मैं अंदर से आया हूँ। तो आपने देख लिया होगा। मैं सर पहले भी देख चुका हूँ। इतनी नरक की जिंदगी हमारे मिला हुआ हूँ पहले। माता बहने भाई किस तरह से गांव के बीच में से चलते हैं, कितनी परेशानी होती है। इन समस्याओं का मैं आमूल-चूल समाधान करूँगा। और बानसूर की जनता के लिए आप टोटल बानसूर के लिए क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की इंडस्ट्री नहीं लगी है और साथ साथ विकास जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। देखिए, बानसूर में मैं शकुंतला जी रावत तो हूँ नहीं जो घोषणा कर दूँ कि इंडस्ट्री लगाएंगे। बानसूर में इंडस्ट्री, शकुंतला जी को शायद कानून के बारे में जानकारी नहीं है, मंत्री जरूर बन गई पर रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं पढ़ा। बानसूर की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी उनको ज्ञान नहीं। बानसूर में इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकता, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती। यहाँ पर SEZ का एरिया है और अब्दुल रहमान NGT का SEZ तो सेज हो गया, NGT का आ गया यहाँ पे इलाका। SEZ तो आ गया सेज तो अलग हो गया, यहाँ NGT का इलाका है। इन्वायरमेंट साहब थे यहाँ कोई एक अब्दुल रहमान का है ना? हाँ, तो क्योंकि ये सेज होगा SEZ पड़ जाता है, SEZ में तो बल्कि लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते सर। SEZ का मतलब हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वो नहीं है, वो फॉरेस्ट लैंड है। सर नहीं, आप मेरी सुनो ना, मैं जो टेक्निकल वर्ड बोला है वो गलत है। उसका मतलब ये नहीं होता दिस इज इन्वायरमेंटल जोन। सर वो SEZ नहीं कर रहा है। नहीं, SEZ है। चलिए हम SEZ है, इसमें बात नहीं करते हैं। जैसा SEZ है, इन्वायरमेंटल जोन है। इसमें सरस्का का एरिया आता है। ये सरस्का से 80 किलोमीटर के एरिया में आप अभ्यारण्य इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। नंबर 1, नंबर 2, पूरा हमारे साबी नदी का एरिया ये छतरी नुमा है। बानसूर की भौगोलिक स्थिति, तो जो पानी बहकर के जैसे ज्ञानपुरा साइड से पानी बहकर साबी नदी में जाता है, छतरपुरा से पानी बहकर साबी नदी में जाता है, बानसूर का पानी साबी नदी में जाता है, इधर मोटू का फतेहपुर का पानी बाबरिया डैम में जाता है, इधर रामपुर का और ये पानी ये जाता है उसमें हरसोरा डैम में। तो पूरा क्षेत्र बैंड है।
सर, इस तरह के इलाके में कृषि आधारित काम हो सकते हैं, इस तरह में होटल या जो रिजॉर्ट्स वाली स्थिति पैदा की जा सकती है। यहाँ पर जो है आप टूरिज्म इंडस्ट्री को भी डेवलप कर रहे हैं, आपका क्या रहेगा? यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप जी, बहुत बड़ा। अभी आपने हिल स्टेशनों पर आप देहरादून से ऊपर चले जाओ जी, फॉरेन टूरिस्ट लार्ज स्केल में और गाँव में रहता है, गाँव का खाना खाता है और फिर सुबह डॉलर में पेमेंट करके जाते हैं। इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो सकती है। जीवन स्तर, पढ़ने वाले नौजवान बच्चे, इनका जीवन स्तर बहुत ऊंचा होगा। सर, पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पे एक जसूटन का कार्यक्रम था और उस वक्त हमने देखा कि इस गांव में लाइट की जो पोल्स पे लाइट्स नहीं है, अंधेरे में बिल्कुल ये गांव पूरा है, रात को अंधेरे में रहता है। तो क्या लगता है कि इस गांव को लाइट्स और इस तरह की? देखिए, हमने लाइट पूरे बांसुर विधानसभा क्षेत्र में हमने पहुँचाई थी। ग्रिड स्टेशन भी शुरू में मैं ही लेके आया था, छोटे बड़े सब ग्रिड स्टेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो असिस्ट करती है, सहायता देती है इसको बिजली बोर्ड को, तो सरकार तो दे नहीं पाती, क्योंकि जो पैसा है उसकी तो रेवड़ियाँ बांट रही है। अभी कुछ दे रहे, ट्रांसफार्मर खरीदेंगे ही नहीं तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा तो रिप्लेस कहाँ से करें? तो ये रेवड़ियों बांटने के चक्कर में खजाना तो जीरो कर दिया। इवन हमारी जो सेंट्रल स्पॉन्सरशिप स्कीम्स हैं, केंद्रीय पोषित जो स्कीम्स हैं, वो सारी जीरो कर दी। जो दिल्ली से रुपया आता है, हमको उसका परसेंटेज 20%, 25% राज्य को पोषित करना पड़ता है उस योजना को लाने। तो इनके पास तो वो पैसा ही नहीं है, तो वो अरबों रुपये हमारे रिटर्न हो। बहुत सरकार का बजट जीरो कर दिया। आप 2 इलाकों में रुके हैं, पहले आपका स्टॉपेज यहाँ था और दूसरा स्टॉपेज यहाँ जो SC/ST का जो पूरा इलाका है, इनके लिए क्या करेंगे? इनके लिए क्या घोषणा है? SC/ST के लिए मैं एजुकेशन, इनके जनमानस में, मन में इनको एजुकेशन के बारे में ज़्यादा शिक्षा देंगे, ताकि एजुकेशन ले। एजुकेशन के लिए हम विदेशी यूनिवर्सिटी बांसुर में एक स्थापित करेंगे जिसका बहुत स्कोप है। तो उसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, उसमें मेडिकल साइंस की पढ़ाई हो और सभी सब्जेक्ट्स की उसमें पढ़ाई हो। तो ये इंडस्ट्री के लिए जो आप बात कह रहे हैं, तो यह शिक्षा का हब बढ़ सके, क्योंकि ये पीसफुल इलाका, ऑक्सीजन की कमी नहीं जी। और फिर यहाँ पर हमने अनुसंधान कराया था यहाँ की सोल का, ज़मीन का। तो यहाँ सब्जी के लिए, फ्रूट्स के लिए ये ज़मीन बहुत उपयुक्त और उपजाऊ है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में दिल्ली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जयपुर ट्रांसपोर्ट हो सकता है और बॉम्बे भी। अभी तो हमारी कनेक्टिविटी और बढ़ गई, इस पूरे इलाके की बॉम्बे दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो उससे हमारा इलाका तो 10 साल बाद डॉलर होंगे हर घर में। आम आदमी से ये लोग बात नहीं करेंगे, उनका इतना स्कोप है। लेकिन डेवलपमेंट करने वाला चाहिए, मैं उस और इनको ले जाऊंगा और गाइड करूँगा। आपका कहना रहा कि कृषि आधारित कार्य हो सकते हैं, टूरिज्म हो सकता है, एजुकेशन हम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ये सोच दूसरे नेताओं में क्यों नहीं आई और आपके में ज्ञान ही नहीं है तो कहाँ से है? दिग्गजों की लड़ाई में आपने अपना नाम चमकाया हुआ है, तो ये कैसे? मैं दिग्गज तो हूँ नहीं हूँ, पर मैं जनता के साथ हूँ, तो जनता का भाई हूँ, इसलिए इतनी बड़ी ताकत मेरे साथ होगी तो और आदमी तो निठल्ले खड़े रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।